हाँ जी अर्नब। यस सर। अर्नब माइक ऑन रखो अभी। एंड बाकी प्लीज सारे के सारे सुनते रहो। आई विल डिस्कस इट विद अर्नब। एंड किसी को कहीं पर कोई भी डाउट आए तो प्लीज बताते रहना, ठीक है। चलो। अच्छा अर्नब ये चीज बताओ मेरे को सबसे पहले कि tan π/4 माइनस थीटा इंटू tan π/4 प्लस थीटा क्या होता है? 1। 1, बिल्कुल सही। ठीक है ना, ये जाएगा 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा, तो प्रोडक्ट ऑब्वियसली कट के 1 आ जाएगा। ठीक है। चलो ठीक ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ अभी ये सारी की सारी चीज। ठीक है। अच्छा ना, इसका मतलब ये चीज है, ये जो चीजें हैं इन दोनों का प्रोडक्ट 1 का मतलब क्या है? ठीक, इसको रिलेट करेंगे अभी, ठीक ध्यान से देख। ये 45 डिग्री की लाइन। ठीक। अब मैंने ना ये चीज बोला कि ये अल्फा कोमा बीटा, तो इसका मिरर इमेज आएगा बीटा कोमा अल्फा, हाँ है ना? यस सर। ठीक है। अब मेरे को है ना ये चीज बता, अगर मैंने अल्फा कोमा बीटा को ओरिजिन से ज्वाइन किया एंड जीरो कोमा बीटा को ज्वाइन किया, ठीक, तो अज्यूम कर ये वाला एंगल जो है ये थीटा। अब क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर आएंगे, यस। ठीक, तो अच्छा अब ध्यान से देख, ये वाला एंगल तो 45 डिग्री है, यस। तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, इसलिए 45 डिग्री। ठीक है। अच्छा तो ये वाला नेट एंगल कितना हो जाएगा? π/4 माइनस थीटा। π/4 माइनस थीटा। एंड ये वाला एंगल नेट क्या हो जाएगा? π/4। प्लस थीटा। हाँ। ठीक है, तो एक का एंगल π/4 माइनस थीटा बनेगा, एक का एंगल π/4 माइनस थीटा बनेगा। यानी कि कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं जो मिरर इमेजेस एक दूसरे के, ठीक, इन दोनों का जो एंगल होगा, एक का π/4 प्लस थीटा होगा, π/4 माइनस थीटा होगा। ठीक है, बेसिकली ये दो एंगल होंगे। यानी कि इन दोनों पे, इन दोनों के tan की जो वैल्यू आएगी, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 1 होगा, पहली बात। ठीक यस। है, ये अबव थ्योरम से। ठीक है, चलो अभी तक ठीक है ना? ठीक। अच्छा आप ध्यान से देखो, अब हमने ये चीज बोली थी, ठीक, कि अब थर्ड स्टेप क्या है? लेट से कोई भी फंक्शन है, ठीक, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक। अच्छा, इसके किसी भी पॉइंट पे मैं, लेट से अगेन अल्फा कोमा बीटा पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा, यानी कि dy बाई डी एक्स, कौन से पॉइंट पे? अल्फा कोमा बीटा पॉइंट पे, ठीक, दैट इज नथिंग बट एफ डैश एक्स एट अल्फा कोमा बीटा पॉइंट, ठीक, जो होगा इस पॉइंट पे मैंने बनाई टेंजेंट। लेट से इसका एंगल है अल्फा, तो ये किसके बराबर होगा? tan अल्फा के, हाँ या ना? यस। ठीक, बेसिकली डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है, डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है, दैट इज नथिंग बट उस स्लोप ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन। पे जो टेंजेंट बनती है उसकी स्लोप होती है, स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट। ठीक, बेसिकली वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव at a point is nothing but equal to slope of tangent at that point, हाँ या ना? यस सर। पक्का ये तीनों पॉइंट क्लियर है ना? ठीक। अच्छा बाकी बताओ जरा, इन तीनों पॉइंट में किसी को भी डाउट? ठीक, सबको क्लियर है अभी तक? ठीक ठीक ठीक। Yes. दिया आपको क्लियर है? Yes, sir. ठीक ठीक ठीक। सर ये वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव वाला पॉइंट नहीं समझ आया। कौन सा? ये वाला चीज? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो ये क्या पॉइंट है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, तेरे को क्लियर हो जाएगा। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, ठीक, इसका ग्राफ होता है ये वाला। ठीक, इसके
लेट्स से मैंने क्या किया, डेरिवेटिव ढूंढा y डैश, तो y डैश क्या जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x प्लस x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब मैंने ढूंढा इसका डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 क्या जाएगा, y डैश की वैल्यू क्या जो हो जाएगी दैट इज 1, इसके अंदर x को 0 पुट करते हैं तो ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। अभी तक क्लियर हुआ तेरे को आदित्य, सॉरी अपना दक्ष? यस सर। ठीक, अब इसका मतलब पता क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी, ये टेंजेंट, एंड इस टेंजेंट का जो एंगल बनेगा वो एंगल tan थीटा, क्योंकि देख किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी, ये जो लाइन रहेगी बेसिकली ये लाइन, अब इसको ऐसे कंसीडर कर, इस लाइन का स्लोप क्या होगा tan थीटा, हाँ या ना, हाँ जी सर। राइट। तो ओरिजिन पे जो टेंजेंट बनेगी उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, राइट, ठीक, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन नहीं, एट x इक्वल टू 0 जो होगा, ठीक, दैट इज नथिंग बट tan थीटा के बराबर होगा, और वो जो tan थीटा होगा वो स्लोप के बराबर होगा। तो बेसिकली किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप की वैल्यू होती है, ठीक, किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप की वैल्यू होती है, उसी पॉइंट पे बनने वाला जो डेरिवेटिव होता है, टेंजेंट होती है, उस टेंजेंट की स्लोप जो के बराबर होती है, इसकी वैल्यू डेरिवेटिव की वैल्यू, ठीक, किसी भी पॉइंट पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू होती है, वही चीज हम इधर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ये क्यों आया कैसे आया इसका रीजन आएगा, क्योंकि ये तुम्हें शायद अभी तक पता नहीं है, बट इसका रीजन आएगा, डोंट वरी, ठीक है क्या। सर ये जरूरी है कि पॉइंट में से लाई करें ग्राफ के ऊपर ये वाला डेरिवेटिव का x इक्वल टू 0 पुट करके? पहली बात तो ये चीज समझ कि जिस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, वो पॉइंट तो डेफिनेटली y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के तो ऊपर लाई करेगा ना, ये चीज इसकी तो ऊपर लाई करेगा ना, ये चीज मैं इसी के ऊपर एक पॉइंट डिफाइन किया ना, देख x को 0 पुट किया, तो 0 पुट करके क्या आ जाएगा 0 0 1, यानी कि y इक्वल टू 1 आ गया, तो यानी कि पॉइंट बन गया मेरा 0,1। तो बेसिकली 0,1 पे मैं जो पॉइंट आ रहा है जो इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, उसके ऊपर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उसी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो टेंजेंट की स्लोप के बराबर होगा। ओके सर। समझा अभी? यस सर। गुड गुड, ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक, जो हमने लास्ट टाइम किया था डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन वैल्यू ढूंढने के लिए, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से देखो, अर्नव Yes, sir. वापस आ आ गया जा। सर। अच्छा एक काम करते हैं, अभी ना किसी और को यूज करते हैं, मतलब किसी और को थ्रू करवाते हैं, उसको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक। दिया, Yes, sir. दिया माइक ऑन रखना हो, ठीक है। अच्छा दिया आपको याद होगा हमने ये बोला था कि जो हमारा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन होते हैं, वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं y को टेक्स्ट लाइन में, हाँ जी। ठीक है। तो अज्यूम करो ये ऐसा है एंड इस तरीके से ऐसा है, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर इसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा है, यू नो अल्फा कोमा बीटा, इसका जो मिरर इमेज होगा दैट इज बीटा कोमा अल्फा, ठीक, वो अगर ये पॉइंट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे लाई कर रहा है, तो ये y इक्वल टू एफ इनवर्स x पे लाई करेगा, हाँ या ना। हाँ जी। चलो ये चीज क्लियर, गुड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है ऐसे, ठीक, तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो भी इस टेंजेंट का मिरर इमेज होगा, तो वो बनेगी ऐसे, हाँ या ना, हाँ जी। ठीक, ये चीज क्लियर है ना। तो अब ये चीज सोचो कि ये एंगल अगर थीटा है तो एक का एंगल क्या बनेगा π/4 माइनस थीटा, और दूसरे का एंगल क्या बनेगा π/4 Cos theta. प्लस थीटा। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी हमारी tan π/4 प्लस थीटा, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू रहेगी tan π/4 माइनस थीटा, हाँ या ना। हाँ जी। पक्का ये चीज क्लियर है। और ये जो हाँ। दोनों होते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 1। कहने का मतलब ये चीज है कि डेरिवेटिव, ठीक, अब ये पॉइंट ध्यान से देखना, डेरिवेटिव एट अल्फा कोमा बीटा ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस चीज की मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा, राइट, वो क्या होगा,
स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप क्या जाएगी आपकी, देखो टेंजेंट जो जा रही है वो ये वाली लाइन जा रही है इस पॉइंट पे T1, राइट, और इसकी स्लोप क्या आएगी, टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट ऑफ द एंगल क्या हो जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, हाँ या ना, यानी हाँ कि जो जी। डेरिवेटिव एट अल्फा कोमा बीटा ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x होगा वो क्या होगा आपका tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, हाँ या ना, यस सर। मल्टीप्लाई बाय, ठीक, डेरिवेटिव एट बीटा कोमा अल्फा ऑफ y इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x, ठीक, ये चीज, ये जो इनवर्स फंक्शन है, ठीक, ये जो इनवर्स फंक्शन है, इस इनवर्स फंक्शन के जो बीटा कोमा अल्फा पॉइंट पे जो डेरिवेटिव आ रहा है उसकी स्लोप क्या आएगी अभी, ठीक, डेरिवेटिव की जो वैल्यू होगी वो होगी क्या, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है उसकी स्लोप, और वो क्या आ जाएगी आपकी tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, हाँ या ना, यस सर। अब क्योंकि ये चीज 1 है तो ये भी चीज 1 होगी, ये चीज क्लियर हुई आपको, हाँ जी। ठीक है, गुड। हाँ जी, बाकी देखो जरा प्लीज इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो, किसी को नहीं क्लियर हुआ तो बताओ कि इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी एंड इसके मिरर इमेज वाले पॉइंट पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी, इन दोनों पॉइंट पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा इंटू tan पाई बाय 4 माइनस थीटा जो होता है वो 1 होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट ये हमारी ट्रू वैल्यू जो है वो ट्रू रहेगी। हाँ जी, स्तुति, अनन्या, काव्या, राजवीर, प्लीज देखो जरा, दक्ष, जो हमने कल पॉइंट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स के में, तो उसका आर्गुमेंट उतना ही एंगल आगे चला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसी वजह से हुआ है ये। यस 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 यस, उसी को यूज किया ना हमने, देखो हमने अनन्या माइक ऑन रखना, अनन्या इस चीज को समझो कि अगर मेरे ये सब कुछ मिरर इमेज के कारण हो रहा है y इक्वल टू x में, ये सब कुछ उसके कारण है, ठीक है, मान लो ऐसा एक फंक्शन है, ठीक, उसका मिरर इमेज ऐसा कुछ जाएगा, हम्म, ठीक, अच्छा अब इसके ऊपर एक पॉइंट लिया हमने, ठीक, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी वो ऐसी कुछ जाएगी, हाँ जी ना, हम्म, ठीक, इसका जो मिरर इमेज वाला पॉइंट रहेगा उसकी जो टेंजेंट रहेगी वो ऐसे कुछ जाएगी, हम्म, राइट, अब क्योंकि ग्राफ आपके मिरर इमेजेस हैं तो उस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो भी मिरर इमेज रहेगी, हम्म, तो इसलिए कहने का मतलब ये चीज है कि अगर ये दोनों भी मिरर इमेजेस हैं, राइट, तो ये दोनों एंगल थीटा थीटा रहेंगे, तो एक का एंगल पाई बाय 4 माइनस थीटा तो दूसरे का एंगल पाई बाय 4 प्लस थीटा होगा, हम्म, इसलिए इसका जो tan पाई बाय 4 माइनस थीटा है और उसका जो tan पाई बाय 4 प्लस थीटा है दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो 1 जाएगा। अब अगेन 1 जाने का अगेन मतलब क्या चीज है, ठीक, कि tan पाई बाय 4 माइनस थीटा इनटू tan पाई बाय 4 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ठीक, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या है, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा, राइट, डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, बड़ी सिंपल सी बात है यार, डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है tan थीटा, हाँ या ना, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है उसका एंगल तो पाई बाय 4 माइनस थीटा है, तो उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या जाएगा, दैट इज tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, इस चीज के बराबर जाएगा, राइट, अच्छा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है उसका एंगल तो पाई बाय 4 प्लस थीटा है, तो उसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है जो डेरिवेटिव है वो क्या जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट 1 रहेगा, कहने का मतलब ये चीज है, वही चीज आ गई कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है उन दोनों का जो डेरिवेटिव है, ठीक, और इस पॉइंट पे डेरिवेटिव का मतलब जो y इक्वल टू f ऑफ x का डेरिवेटिव है एट अल्फा कोमा बीटा, वही चीज हमने बोली, डेरिवेटिव एट अल्फा कोमा बीटा ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x, एंड ये इस पॉइंट पे किसका आएगा, डेरिवेटिव इनवर्स फंक्शन का, तो डेरिवेटिव एट बीटा कोमा अल्फा एट y इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x, एट सॉरी ऑफ y इक्वल टू इनवर्स फंक्शन ऑफ x, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये 1 रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा इनटू tan पाई बाय 4 माइनस थीटा जो होता है ये 1, अब समझ आया, आ गया तो सर पहले भी। हाँ जी, यस सर। ओके ओके, ठीक है, हाँ जी प्लीज, बाकी सबको क्लियर हुआ, यस सर। ठीक यार ठीक ठीक, स्क्रॉल कर दो, हाँ जी, स्क्रॉल कर दो ऊपर। हाँ, ये ले,
दक्ष ये नोट्स तो मिल जाएंगे तेरे को, नोट्स तो तू बाद में भी बना सकता है, पहले अभी समझने का काम कर। नोट्स बनाना उतना जरूरी वो नहीं है डेरिवेटिव अभी। पॉइंट दिखाने पर। हाँ क्या? ओके। देख पहले समझने की कोशिश कर, नोट्स बाद की बात होती है। ये तो इसका तो पीडीएफ तो मैं सेंड कर ही दूंगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी नोट्स बनाने के ऊपर मत जा, अभी पहले समझने के ऊपर जा, ठीक है। फिर इसके बाद लेक्चर जैसे खत्म होगा मैं इसके नोट्स भेज दूंगा, तो तब नोट्स बना लियो ना साथ में। अगर तो साथ में बनाना चाहता कोई प्रॉब्लम नहीं, और तब रिवाइज भी हो जाएगा तेरा जब बाद में नोट्स बनाने की कोशिश करे। अभी सब कुछ नोट्स बनाने की कोशिश मत कर, समझ रहे बात? हाँ जी, चलो ठीक। अब देखो जरा, ठीक, अब ध्यान से इसको देखने की कोशिश करना। कहने का मतलब ये चीज है कि डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट अल्फा कोमा बीटा मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन एट बीटा कोमा अल्फा, ठीक, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, एक का अल्फा कोमा बीटा पे, दूसरे का बीटा कोमा अल्फा पे, ये चीज बन रही है, ये चीज बेसिकली हमने, ठीक। तो यहीं से हमने डिफाइन किया कि ये जो चीज है इसकी वैल्यू क्या आई फिर, ठीक, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ f inverse of x at beta comma alpha is nothing but 1 by derivative of f of x at alpha comma beta। ठीक, ये चीज हमने बोली, ठीक। आई होप ये चीज क्लियर हुई सबको, प्लीज ध्यान से देखो, ठीक है। दैट इज इनवर्स फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा, वो फंक्शन के डेरिवेटिव, पहले क्या किया, उसके फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला। अब जिस पॉइंट पे ये निकालने के लिए बोल रहा है, उसका उल्टे पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, ठीक, उसका मिरर इमेज वाले पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला और उसका रेसिप्रोकल। आई होप ये चीज क्लियर हुआ, ठीक। ये यहां तक अभी तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। ये चीज हमने यहाँ पे बनाई, ठीक। अब याद करो उस दिन हमने क्या किया था, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन पे वापस आऊंगा, इसको मैं मार्क करके रख रहा हूँ, ठीक है, ठीक, इस चीज को मैं मार्क करके रख रहा हूँ। अब आ जाओ उस दिन हमने क्या काम किया था। उस दिन हमने क्या काम किया था, लेट्स सी, काव्या, यस सर। काव्या माइक ऑन रखना, ठीक है। अच्छा काव्या, अगर आपको याद हो उस दिन हमने ये यूज की थी हमने आइडेंटिटी, ठीक, इनवर्स फंक्शन की, ठीक। फिर हमने क्या बोला था, इसका डेरिवेटिव करो, ठीक। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा बताओ जरा। सर f dash f inverse of x बिल्कुल, into मल्टीप्लाई बाय f inverse का dash x डैश हो गया, ठीक, दैट इज इक्वल टू 1। 1, ठीक है। हाँ जी, प्लीज बाकी सब देखो जरा, चेन रूल लगा। सबसे पहले हमने किसका डेरिवेटिव किया, बाहर वाले का, f का, ठीक। तो f का डेरिवेटिव आ गया f डैश, और ये अंदर वाली चीज एज इट इज f इनवर्स मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव, ये 1 है, ठीक। इस तरीके से आदित्य क्लियर हुआ तेरे को अभी? हाँ जी सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। चलो ये चीज तो अच्छी हो गई अभी, ठीक, ये चीज बन गई हमारी। बट इस चीज का आगे करेंगे क्या, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये चीज निकाली, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला कि एफ इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है डी बाय डी एक्स है, दैट इज नथिंग बट 1 बाय ये डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस तरीके से इसको बोलेंगे एफ डैश ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक। अब ये चीज, अब इसको थोड़ा सा ना रीराइट करते, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लेट से अगेन ये अल्फा कोमा बीटा है और ये पॉइंट आ रहा है आपका एफ ऑफ एक्स पे, ठीक। तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका, बीटा कोमा अल्फा पॉइंट, इसके ऊपर y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के ऊपर। तो बेसिकली हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करनी है। तो कौन से पॉइंट पे, बीटा कोमा अल्फा पॉइंट पे निकालने की कोशिश करनी है, ठीक, एट बीटा कोमा अल्फा पॉइंट, ठीक। अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, अगर ये बीटा कोमा अल्फा है तो बीटा कोमा अल्फा किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, एफ इनवर्स को, यानी कि एफ इनवर्स बीटा जो होगा वो अल्फा होगा, हाँ या ना? हाँ जी भाई, ये चीज क्लियर हुई सबको? काव्या yes sir।
ठीक 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 है। अच्छा, अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर मैंने x को बीटा पुट कर दिया, ठीक। तो क्या बन जाएगा मेरा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स ऑफ x एट अल्फा कोमा सॉरी एट बीटा कोमा अल्फा, एट बीटा को भाई एट बीटा कोमा अल्फा, दैट इज नथिंग बट 1 बाय f डैश। अब ध्यान से देखना ये चीज, f इनवर्स ऑफ बीटा, यहाँ पे क्या चला जाएगा, f इनवर्स ऑफ बीटा, ठीक, ये चीज चला जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से देखो, f इनवर्स ऑफ बीटा जो है वो तो अल्फा है, तो यहाँ पे अल्फा पुट कर दिया f इनवर्स ऑफ बीटा की जगह। ये मेरा क्या बन गया, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स ऑफ x एट बीटा कोमा अल्फा इज नथिंग बट 1 बाय डेरिवेटिव ऑफ f डैश x एट, ये चीज क्या बन जाएगी, अल्फा, f डैश अल्फा आ गया, ठीक। अब ये स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, ये स्टेटमेंट क्या आ गई तुम्हारी, ठीक, दैट इज इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव एट बीटा कोमा अल्फा, दैट इज ये लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन एट बीटा कोमा अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय, ठीक, ये चीज क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट कौन से पॉइंट पे, एट अल्फा, तो एट अल्फा, कहने का मतलब जो इसका उल्टा उल्टा हो गया ना, तो एट अल्फा कोमा बीटा हो गया ये पॉइंट, तो बेसिकली वही चीज तो हमने यहाँ पे बोली, ठीक। तो जो चीज, अब ध्यान से देखो, ये चीज अभी तक कोई डाउट इस चीज में समझ आई, ये चीज क्या हो रही है सबको, ठीक। तो ऊपर भी हमने ये चीज बोली थी, जो हमने बोला था, इसके ऊपर वापस आएंगे, देखो यहाँ पर भी हमने ये चीज बोला, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव जो बीटा कोमा अल्फा होगा वो 1 बाय फंक्शन का डेरिवेटिव एट अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझ सकते हो, अगर इसको याद रख सकते हो, तो आपको इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब इसका एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ, ठीक। मान लो वो बोल रहा है कि हमें एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक। वो बोल रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनवर्स फंक्शन एट x इक्वल टू, ठीक, एट x इक्वल टू लेट्स से 1 बाय रूट 2, ठीक। अब इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज, इस चीज का मतलब ये है कि ये अगर इनवर्स फंक्शन है, ठीक, साइन इनवर्स ऑफ x, एंड ये साइन x फंक्शन है, सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में बना रहा हूं, तो ये जाएगा आपका 1, यहां पे कहीं पे जाएगा 1 बाय रूट 2, ठीक। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है आपका, ठीक। अच्छा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, इसके अंदर 1 बाय रूट 2 पुट किया तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, पाई बाय 4, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है दैट इज 1 बाय रूट 2 कोमा पाई बाय 4, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक। तो हमने ये सोचा यार डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x एट 1 बाय रूट 2 कोमा पाई बाय 4 जो होगा, ठीक, दैट इज नथिंग बट 1 बाय डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक, फंक्शन का डेरिवेटिव, इनवर्स फंक्शन, इधर इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, इधर फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट, ठीक, एट पाई बाय 4 कोमा 1 बाय रूट 2 जो होगा फंक्शन का, वो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। हाँ जी, दिया क्लियर हुआ आपको ये, काव्या? यस सर। पक्का सबको क्लियर है? काव्या, Yes, sir. राजवीर, क्लियर हो रहा है तेरे को? यस सर। ठीक 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 है। अब ये चीज निकालना हमारे लिए बड़ा इजी है, क्योंकि फंक्शन क्या है हमारा, y इक्वल टू साइन एक्स। तो देखो हमें इनवर्स फंक्शन निकालना ही नहीं है इस केस में, ठीक, पता हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने निकाला ही नहीं इनवर्स फंक्शन, तो हमने ये बोला कि हमने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या चला गया, दैट इज कोस एक्स। अब कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा एट पाई बाय 4 कोमा अल्फा, वो निकालेंगे हम। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव एट पाई बाय 4 कोमा 1 बाय रूट 2, ठीक, क्या होगा, पाई बाय 4 इधर पुट कर दिया तो क्या आ गया, 1 बाय रूट 2 आ गया। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 बाय रूट 2 आ गई। तो अब ध्यान से देखो,
ये 1/√2 वैल्यू हमने इधर पुट कर दी, तो डिनोमिनेटर में 1/√2 आ गया, तो यानी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन गया, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक, दैट इज नथिंग बट 1/1/√2, तो दैट इज नथिंग बट रूट। कहने का मतलब ये चीज है, जो भी इस क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है कि इस फंक्शन का जो भी इनवर्स फंक्शन होगा उसके 1x = 1/√2 पे जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, दैट इज √2 आएगा। हाँ जी, प्लीज इस चीज को ध्यान से समझो, किसी को कोई भी पॉइंट पे डाउट है तो प्लीज बोलो, एक बार पहले देख लो, ठीक है, एक बार पहले देख लो, उसके बाद फिर हम मेरे को बताना, ठीक है, पहले एक बार देख लो। सर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने 1/√1 + x करने देखा था। सर हाँ अर्नव, सर मैं पूछ रहा था कि हमने साइन इनवर्स x नहीं का नहीं डेरिवेटिव। मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज क्लियर है, मैं वो भी बताता हूँ तेरे को, वो भी बताता हूँ, हाँ जी ये ठीक है क्लियर ना। है। मैं देख ये क्वेश्चन इस हिसाब से करवा रहा हूँ कि इन केस अगर कोई फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हमें ना पता हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। इट्स गुड कि हमें तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव इस केस में पता है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, कंफर्म कर लेते हैं कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, तो कंफर्म कर लेते हैं। तो देख साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होगा, ठीक, जो डेरिवेटिव होगा 1/√1, बोल दे रहा, 1 + माइनस एक्स माइक स्क्वायर, हाँ माइनस माइनस होता है, √1 - x स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ध्यान से किस पॉइंट पे निकालना है, एट x = 1/√2, 1/√2, 1/√2 भाई, 1/√2, ठीक है ठीक, 1/√2 पे निकालो, तो इसके अंदर 1/√2 पुट कर दे, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक, तो 1 - 1/2 हो जाएगा 1/2, तो ये बन जाएगा 1/√1/2, तो √2 बन गया। सर। एक्चुअली मैं पूछ रहा था कि हमारा ये वाला आया कहाँ से, जनरल फॉर्म। ये वाला डेरिवेटिव कहाँ से आया, यस। ये तो यार थोड़ा सा रुक जा, अभी आगे आ जाएगा, क्योंकि आई थिंक हमारा अगला चैप्टर जो है वो आईटीएफ है, आईटीएफ के बाद फिर यही चीज शुरू हो जाएगी हमारी कैलकुलस की, डोंट वरी, ओके सर। ठीक है, वही आ जाएगा। अच्छा, अगर क्विकली देखना चाहे इसको, ठीक है, तो इस तरीके से देख सकता है कि हम्म, अच्छा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ना, तो ठीक है, अगर मैंने y = साइन इनवर्स एक्स लिया, ठीक, तो ये चीज क्या जाएगी, साइन y = x, ये चीज क्लियर है अर्नव तेरे को, यस सर। ठीक, इसका डेरिवेटिव ले, क्या जाएगा, cos y × y डैश दैट इज इक्वल टू 1, तो ये चला जाएगा यहाँ से, y डैश की वैल्यू 1/cos y, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से cos y निकाल के आ जाएगा, दैट इज 1/√1 - साइन स्क्वायर y, और साइन स्क्वायर y तेरा x है, तो ये चला जाएगा 1/√1 - x स्क्वायर, ठीक है सर। ठीक है, तो बाकी भी ऐसे निकाल सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ओके सर। ठीक है, हाँ जी, चलो जस्ट एक सेकेंड।
हाँ जी, तो चलो आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था दिस इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इसको मैंने वही स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश की, कहाँ क्या आया, कैसे आया, कैसे आया। ठीक, तो बस इसी चीज को याद रखो। ठीक है, ये चीज मेन इक्वेशन तुम्हारी याद रखने वाली। ठीक, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा एट बीटा कोमा अल्फा, दैट इज 1 बाय फंक्शन का डेरिवेटिव होगा एट पॉइंट अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, इसलिए इसको याद रखने की कोशिश करो। ठीक है, एंड चलो आगे चल रहे हैं अभी। ठीक, दैट इज फंक्शनल इक्वेशंस। ठीक, इस टॉपिक को जस्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं क्योंकि ये पूरे के पूरे कैलकुलस में चलता रहेगा हमारा टॉपिक। ठीक है, पहले ये एडवांस में कवर अप होता था, लेकिन अभी ये मेंस में भी कवर अप होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक का ना मतलब, ये फंक्शनल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली फंक्शन नहीं हमें पता। ठीक, क्या चीज़ है एग्जैक्ट फंक्शन जो है वो नहीं हमें पता क्या चीज़ है। ठीक, लेकिन हमें ये चीज़ मालूम है कि फंक्शन जो इक्वेशन फॉलो करता है वो मालूम है। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log e x। ठीक, मान लो ये फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब हमें मालूम है कि एफ ऑफ y क्या होगा, दैट इज log e y होगा, एंड एफ ऑफ एक्स क्या होगा, log e x होगा। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई क्या बन जाएगा, दैट इज log e x प्लस log e y बन जाएगा। अब दोनों log का एडिशन क्या होता है, log e x y। तो ये बन गया मेरा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स वाई कैसे आएगा, जब यहाँ पे एक्स वाई चला जाएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसके अंदर ये जो बाहर वाला वाई है ना, ये थोड़ा सा तंग करेगा, ये वाई, इसको वाई मत लेगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अब मैंने वाई क्या लिया, ये जो वाई है, ये जो वाई है, दिस इज नथिंग बट अनदर इनपुट, यानी कि ये जो वाई है इसकी जगह तुम x1 x2 ऐसा ले सकते हो। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट x1 एंड दिस इज नथिंग बट x2। ठीक, तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक, तो दिस इज अ फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करना। ठीक, ये जो चीज है, सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड फंक्शनल इक्वेशन। ठीक, तो इस इक्वेशन को देख के हम पता नहीं चल पाएगा कि फंक्शन कौन सा है, लेकिन ये जो भी फंक्शन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन, अब इसके ऊपर हमारे इसको मैनिपुलेट करके क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन होता है वो तो ये होता है फाइंड एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो कोई भी फंक्शनल इक्वेशन दी जाएगी, ठीक, उसको उसके थ्रू पूछा जाएगा कि उसका फंक्शन निकालो। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड टाइप की जो इक्वेशन है उसको हम पहले तो हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, कि उसके थ्रू फंक्शन वगैरह कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस मैनिपुलेशन करने की बात है और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन इफ एफ ऑफ एक्स plus 3 times f of 1 by x that is equal to x. ठीक, for all x that belongs to real except 0, क्योंकि 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो 0 है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा अगर 0 पुट करेंगे, इसलिए 0 को हटा के बाकी सारे रियल नंबर के लिए हमारी ये फंक्शनल इक्वेशन हमें गिवन। ठीक, अब वो बोल रहा है कि फाइंड एफ ऑफ एक्स, इस इक्वेशन को यूज करके एफ ऑफ एक्स निकालो क्या है। इसको ऐसे देखा, हमने x की जगह जहां जहां x आ रहा है वहां पे 1 बाय एक्स पुट कर दिया। ठीक, तो ये थोड़ी सी मैनिपुलेशन की, इससे क्या बन जाएगा, ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी एफ ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय एक्स, यहाँ पे x, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 बाय एक्स, तो x ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स एंड ये चीज बन जाएगी 1 बाय एक्स। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई। ठीक, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है,
ये सेकंड इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस दो इक्वेशन बन गए, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व करके हम एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखो हमारे पास क्या क्या इक्वेशन आ गई, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाय एक्स, सो दैट इज एक्स। ठीक, ये इक्वेशन थी। इसके अंदर x की जगह 1 बाय एक्स डाला तो वो बन गया एफ ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। ठीक, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, राइट। अब हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज ये चीज क्या बन जाएगी, 3 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाय एक्स। एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं तो ये अब माइनस कर दिया, तो माइनस करने के बाद ये बेसिकली 2 है, ये 1 है, अब माइनस करो तो देखो ये चीज और ये चीज तो कट जाएगी। अब क्या बचेगा, 3 इंटू 3 9, 9 टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट इज 8 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स दिस, तो दैट इज 3 बाय एक्स माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक, यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई, दैट इज 1 बाय 8 टाइम्स 3 बाय एक्स माइनस एक्स। ठीक, तो ये चीज, तो ये फंक्शन मिला हमें। बेसिकली ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की बात हो रही थी इस ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। ठीक, तो हमें पता नहीं था, बट यहाँ से हमें पता चल गया कि फंक्शन क्या आएगा। हाँ जी, प्लीज ध्यान से देखो क्या किया हमने। ठीक है, ये सबसे बेसिक टाइप का फंक्शनल इक्वेशन है जो हम यूज करते हैं। प्लीज ध्यान से देखो, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। किसी को मैंने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दो। क्या डाउट है, हाँ जी ये देखो, नहीं डाउट तो नहीं है किसी को, समझ आया क्या किया। यस यस सर। ठीक 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 ठीक, हाँ जी चले फिर आगे। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो। ठीक, सेकंड, if f of x plus twice of f of 1 by 1 minus x that is equal to 3x, ठीक, for all x that belongs to all real, find f of x। इसका क्या करोगे, सोचो फिर बताओ। हाँ जी, तो बिल्कुल सही, यही काम करना है। ठीक, कि x की जगह 1 माइनस एक्स पुट करना है। इससे क्या बन जाएगा, ये चीज बन जाएगी तुम्हारी f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ, इधर बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स पुट करना तो 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स, 1 1 कटा तो एक्स बचा, तो दैट इज एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स। ठीक, तो हमारे पास दो इक्वेशन बनी। ठीक, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन आई हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस चॉइस ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 3x। ठीक, ये इक्वेशन आई, ये गिवन थी। ठीक, एक ये मैनिपुलेट करके आई, अब ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को यूज करके हम एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को एलिमिनेट करेंगे। अब जैसे 1 माइनस एक्स जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन में बचेगा दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स। ठीक, एफ ऑफ एक्स बचेगा, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक, पूरी इक्वेशन को एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये चीज और ये चीज कटेगी। ठीक, इससे तो क्या बचेगा, 2 टू द 4 4 ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, 3 टू द 6 टाइम्स 1 माइनस एक्स माइनस 3x, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 9x, तो 3 से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3x, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 2 माइनस 3x। तो ये एक लीनियर फंक्शन है जिसकी बात हो रही थी। ठीक, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन जो है ये इस इक्वेशन को हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से फंक्शन को निकालने की हमने कोशिश की। हाँ जी प्लीज ध्यान से देखो, बताओ किसी को कोई डाउट आ रहा है तो फंक्शनल इक्वेशन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक, किसी को भी डाउट है तो कुछ भी प्लीज बोलो। ठीक, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो जरा, एफ ऑफ cos x plus twice of f of sin x that is equal to tan square x। ठीक, फाइंड f of x, क्या करोगे,
तो क्या किया हमने इसके अंदर, सबसे पहले x की जगह रख दिया 90 प्लस एक्स, ठीक, 90 माइनस एक्स रख लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, 90 माइनस एक्स, ठीक। तो क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा एफ ऑफ cos 90 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स, प्लस ट्वाइस एफ ऑफ साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा cos एक्स, इक्वल टू tan 90 माइनस एक्स हो जाएगा cot एक्स, तो ये बन जाएगा cot स्क्वायर एक्स, ठीक। ये इक्वेशन आ गई। अब पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, दैट इज एफ ऑफ cot एक्स cos एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स, ठीक, दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, ठीक। ये इक्वेशन थी। अब इसको यूज करके हम क्या करेंगे, एफ ऑफ cos एक्स को एलिमिनेट कर दो, कोई भी कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड माइनस कर दिया, तो ये जो पार्ट है and ये पार्ट कटेगा, तो क्या आ जाएगा 4 टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स माइनस एफ ऑफ साइन एक्स, तो दैट इज 3 टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स, दैट इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स, ठीक। ये चीज आ गई, ठीक। तो 3 से डिवाइड भी कर देंगे। अब क्या करोगे, साइन एक्स को टी ले लो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स ऑफ टी, तो पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3 टाइम्स एफ ऑफ टी, दैट इज 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी माइनस कॉट tan स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, और ये एक्स की जगह क्या आ जाएगा साइन इनवर्स टी, इधर आ जाएगा साइन इनवर्स टी, ठीक। तो यहाँ से हमें एफ ऑफ टी मिला, एंड एफ ऑफ टी इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, ध्यान से देखो जरा, ये चीज क्लियर हुई सबको, ऊपर स्क्रॉल करना। ऊपर स्क्रॉल करना, ये लो ऊपर स्क्रॉल कर दिया। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से देखो। ठीक, चलें आगे, चलें अगला क्वेश्चन करें। हाँ जी, हाँ जी, देखो जरा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। अगर मैंने इधर मान लो पुट किया, लेट्स से 1 पुट किया, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या जा रही है, 1 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 1 0, एफ ऑफ 0, ठीक। फिर 2 पुट किया, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या जा रही है, एफ ऑफ 2 इज 2 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस 1 1। अब ये वाला एफ ऑफ 1 इधर पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1 प्लस एफ ऑफ 0, ठीक, ये चीज बन जाएगी। अच्छा, फिर 3 पुट किया, तो एफ ऑफ 3 क्या जाएगा, देखो 3 प्लस एफ ऑफ 2। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये एज इट इज इधर पुट कर दे, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस एफ ऑफ 0, ठीक। तो ध्यान से देखो, एफ ऑफ 1 आ रहा है 1 प्लस एफ ऑफ 0, 2 आ रहा है 2 प्लस 1 प्लस एफ ऑफ 0, 3 आ रहा है 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस एफ ऑफ 0, एंड एफ ऑफ 4, ठीक। एफ ऑफ 4 क्या जा रहा है, ठीक, दैट इज 4 प्लस एफ ऑफ 3, एंड एफ ऑफ 3 क्या जाएगा, ये चीज इधर, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस एफ ऑफ 0, ठीक। ये चीज इस तरीके से, तो इस तरीके से देखोगे तो एफ ऑफ 100 की वैल्यू क्या चली जाएगी, एक सीरीज बन रही है, तो सिमिलरली एफ ऑफ 100 की वैल्यू क्या जाएगी तुम्हारी, 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 7 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस एफ ऑफ 0, ठीक। ये चीज चली जाएगी, और एफ ऑफ 0 ऑलरेडी मेरे को 1 दे रखा है, तो ये क्या चला गया तुम्हारा 1 से लेके 100 तक का सम, ठीक। तो दैट इज 100 इंटू 101 बाई 2 प्लस 1, ये 2 कटा 50, तो क्या चला गया तुम्हारा 5050 प्लस 1, तो दैट इज 5051, ये जाएगा एफ ऑफ 100। इस तरीके से हमने ये चीज को निकालने की कोशिश की। हाँ जी, प्लीज ध्यान से देखो, यहाँ से जनरलाइज किया हमने बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से प्लीज ध्यान से देखो ये चीज।
किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? ठीक, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट था, इस तरीके से ये पार्ट है हमारा फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑफिशियली वी आर डन विद द फंक्शंस चैप्टर, ठीक, थ्योरी ऑफ द फंक्शंस चैप्टर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस को इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा और हमें क्लैरिटी हो कि क्या चैप्टर है, क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा। ठीक, इस चीज़ को एक दो छोटी छोटी बिल्कुल डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस हम लोग, क्योंकि ये वैसे भी आगे जाके डेफिनेशंस आएंगी, तो ध्यान से देख लो जरा डेफिनेशंस क्या क्या है हमारी। ठीक, कि जैसे अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर, ठीक, ये नॉन अलजेब्रिक में भी हो जाता है वैसे, ठीक, कि एक जो फंक्शन है उसको हम वो फंक्शन जो है या एक एक्सप्रेशन जो है वो होमोजेनियस कब होगा। ठीक है, होमोजेनियस, होमोजेनियस कब होगा। ठीक, तो बेसिकली जैसा मान लो इस तरीके से है कि एक्स स्क्र प्लस 3y² प्लस 6xy, मान लो ये चीज है। ठीक, तो क्या ये चीज जो है, ये बाय द वे दो दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई टाइप का फंक्शन है, इस टाइप का फंक्शन। ठीक, तो ये जो फंक्शन है ये होमोजेनियस है या नहीं है। ठीक, तो कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं है। ठीक है, तो होमोजेनियस की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ अ फंक्शन satisfies equation, ठीक, कौन सी इक्वेशन, दैट इज एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई, दैट इज टी की पावर सम n टाइम्स एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक, पहले तो इस चीज को समझो, इस चीज को समझाने के बाद इसका एक सिंपल तरीका भी बताऊंगा। तो अगर कोई भी फंक्शन जो है, अगर ये इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ये इक्वेशन क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिए इक्वेशन क्या है, एक्स की जगह हमने दिया टी एक्स एंड वाई की जगह रख दिया टी वाई। ठीक, ये चीज लेफ्ट हैंड साइड में रखने के बाद अगर मेरा ये एफ ऑफ एक्स इंटू वाई और टी सारा का सारा बाहर आ जाए कॉमन, तो जाके वो जो इक्वेशन होती है वो फंक्शनल इक्वेशन, वो जो होती है वो होमोजेनियस बन जाती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या आएगा हमारा, दैट इज एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई। ठीक, तो क्या आ जाएगा ये, एक्स की जगह टी रखा तो क्या आ जाएगा, टी एक्स रखा तो क्या आ जाएगा, टी स्क्र एक्स स्क्र, प्लस इधर टी वाई रखा तो क्या आ जाएगा, 3t² वाई स्क्र, प्लस इधर टी एक्स इधर टी वाई, तो क्या आ जाएगा 6t² एक्स वाई। तो ध्यान से देखो तीनों से टी स्क्र कॉमन, तो टी स्क्र कॉमन लेके क्या बना, एक्स स्क्र प्लस 3y² प्लस 6xy। ठीक, तो दैट इज नथिंग बट टी स्क्र इंटू, अब ये जो चीज है ये तो ओरिजिनल फंक्शन बन गया, यानी कि ये बन गया एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक, ये चीज आ गई, तो यानी कि मेरा क्या बना इस क्वेश्चन के लिए, एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई इज इक्वल टू टी स्क्र इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ये बन गया। यानी कि यस इट इज सेटिस्फाइंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यस इट इज होमोजेनियस, यस इट इज होमोजेनियस। तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन दे रखी थी ये होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब। ठीक, अब एक्चुअली में होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उन सबकी नेट डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये होमोजेनियस हो। ठीक, अब नॉन होमोजेनियस का मतलब क्या है कि अगर टर्म की डिग्री सेम ना हो, बात खत्म। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल देखो, मान लो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई हमने लिया एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 2xy, मान लो ये चीज हमने ली। अब इसके अंदर हमने टी एक्स कोमा टी वाई किया, ये चला जाएगा टी स्क्र एक्स स्क्र प्लस टी एक्स प्लस 2tx इंटू टी वाई, तो टी स्क्र एक्स वाई। अब ध्यान से देखो इधर से टी स्क्र आ जाएगा, इधर से टी स्क्र आ जाएगा, लेकिन इधर से टी कॉमन ही नहीं आ पाएगा। तो अगर टी कॉमन नहीं आ पा रहा तो इसका क्या करोगे, इसका तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, राइट। तो इसको मैं टी स्क्र इंटू ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ऐसे लिख ही नहीं पाऊंगा, तो अगर लिख ही नहीं पाऊंगा तो ये चीज होमोजेनियस नहीं आ रही। ठीक, तो दिस इज नॉट होमोजेनियस इक्वेशन। वैसे भी ध्यान से देखो इसकी डिग्री कितनी जा रही है 2, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये
सेम डिग्री नहीं जा रही। अगर हर एक टर्म की सेम डिग्री नहीं है तो वो होमोजेनियस नहीं होगी, बात खत्म। और वो जो अगर डिग्री सेम नहीं है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो होमोजेनियस होगी, बात खत्म। ठीक है, इस तरीके से ध्यान से देखो कि कौन सी इक्वेशन जो है वो तुम्हारी होमोजेनियस होगी, कौन सी इक्वेशन नहीं। ठीक, इस इक्वेशन को अगर कोई भी चीज सेटिस्फाई कर रही है तो इक्वेशन होमोजेनियस बन जाएगी। हाँ जी, प्लीज ध्यान से देखो, बताओ जरा कोई डाउट है इसमें? अनन्या, आदित्य, दिया, काव्या, राजवीर, स्तुति, दक्ष, नो सर। नो सर। क्लियर हुआ? ठीक, ये बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है, कई बार आगे काम आ जाती है जाके। ठीक है, अच्छा, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक। वी आर डन विद द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है,